हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। जैसे वो मंदिर में जा रहे हैं, तो उस दरमियान दिमाग के अंदर सेक्सुअल थॉट्स आती है। उस दरमियान गंदगी के विचार आते हैं, या भगवान के ऊपर कुछ गंदगी डालने के विचार आते हैं, कुछ गंदगी करने के विचार आते हैं, कुछ सेक्सुअल थॉट्स आती है। फैमिली मेंबर्स को लेके सेक्सुअल थॉट्स आती है। फैमिली मेंबर्स के साथ में कुछ हो ना जाए, उसको लेके दिमाग में विचार आते हैं। उनको कोई बीमारी ना हो जाए, उसको लेके विचार आते हैं। तो ये जो नकारात्मक विचार आते हैं, इन नकारात्मक विचारों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। उसकी वजह से एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में दो ऐसे महत्वपूर्ण तरीके शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इनको उतारा तो नकारात्मक विचारों से हमेशा के लिए पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी। और अगर हम नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो नकारात्मक विचारों को अगर हम मिटाना चाहते हैं, अगर हम हटाना चाहते हैं, तो हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स की जो रूट मैकेनिज्म है, जो उसका जड़ है, उस जड़ को हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसका जड़ क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, और विचार दिमाग में सब लोगों के आते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं। अगर हम अपने विचारों को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, अगर हम अपने विचारों को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो हम अपने दिमाग के विचारों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जो हम चाहते हैं वैसे विचारों का दिमाग में आना, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे विचार आए। मैं चाह रहा हूं कि भगवान के मंदिर में जाऊं तो बस पुण्य के ही विचार मेरे दिमाग में आए। भगवान के मंदिर में जा रहा हूं तो अच्छे विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, खराब विचार मेरे दिमाग में ना आए। घर वालों के साथ में बैठा हूं तो किसी भी प्रकार का कोई खराब विचार ना आए, किसी भी प्रकार का मरने का विचार दिमाग में ना आए, किसी भी प्रकार की बीमारी का विचार दिमाग में ना आए। घर वालों को लेकर भी किसी भी प्रकार की बीमारी का विचार मेरे मन में ना आए। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे विचारों का आना। अगर उस तरह के विचार आ रहे हैं तो इन विचारों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम अगर नहीं है तो यहां पर हमें इन विचारों से कोई दिक्कत नहीं होती, हम अच्छा महसूस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू होती है? जब हम अपने विचारों की क्लासिफिकेशन को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, और हमने अपने दिमाग के अंदर एक क्लासिफिकेशन कर रखा है कि इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। जब आप अपने विचारों के प्रति रिजिड हो जाते हो कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर विचार आ रहे हैं ये तो किसी भी सूरत में मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए। अब आप मान लीजिए कि मंदिर में जा रहे हो, आप अपने घर वालों के पास में बैठ रहे हो। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना कि एक तो है हमारी इच्छा कि इस तरह का होना चाहिए, और एक इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक है चीजों का वास्तव में होना। हमारे दिमाग में कोई भी जो विचार आता है वो तो परिस्थिति जनित आता है। परिस्थितियों के कारण हमारे दिमाग में विचार पैदा होता है, और हमारे दिमाग के अंदर जो परिस्थितियां होती है वो होता है हमारे पैटर्न्स। जिस तरह के हमारे दिमाग में पैटर्न्स बने हुए होते हैं, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में विचार आते हैं। हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कि ऐसा आना चाहिए और ऐसा नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने प्लान कर रखा है कि नहीं, इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए, और मान लीजिए कि परिस्थितिवश वो विचार मेरे दिमाग में आ गया। अब विचार का जो आना है वो सिचुएशन वाइज है, लेकिन चूंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है कि नहीं, इस तरह का विचार तो किसी भी सूरत में मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और जब दिमाग में विचार आना नहीं चाहिए और विचार आ जाए, तो फिर मैं क्या कोशिश करता हूं? इस विचार को हटाने की पूरी कोशिश करता हूं। पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि ये विचार किसी भी सूरत में मेरे दिमाग में ना आए। और मजे की बात दोस्तों,
जितना मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही मेरा इस विचार के ऊपर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और जितना इस विचार के ऊपर एक्शन हो रहा है, इस विचार का जो पैटर्न है वो उतना ही मजबूत हो रहा है। और अगर इसका पैटर्न मजबूत हो रहा है तो ये विचार और ज्यादा मजबूती के साथ आता है। हो गया ना मजा, कि हम तो क्या है कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है वो तो है इस विचार को रोकने का, और उल्टा ये विचार और बढ़ रहा है। मतलब काम तो हम कुछ और करना चाहते हैं और उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट मिल रहा है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल लूप ऑफ थॉट्स। पैराडॉक्सिकल लूप ऑफ थॉट्स क्या होता है कि आपकी कोशिश तो है उसको रोकने की, लेकिन वो रुक नहीं रहा, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप तो सोना चाहते हो लेकिन आपकी नींद और ज्यादा उड़ रही है। आप चाहते हो कि विचार ना आए और दिमाग में वो विचार और ज्यादा आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पैराडॉक्सिकल लूप बोलते हैं। अब जब वो विचार और ज्यादा मजबूती के साथ में आता है, आप उसको रोकने की और कोशिश करते हो, और जब आप रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर चुके होते हो, तो फिर आपको लगता है कि भाई अब ये विचार रुकने वाला नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हो। और जैसे ही हम हेल्पलेस फील करते हैं, इसकी वजह से हमारी एंजाइटी, हमारा जो पैनिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि सर हम इन विचारों को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है, और ज़्यादा घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही जाएगा सर, इतना ज़्यादा डर लगने लगता है। तो हमारे जो पैनिक के सिम्टम्स हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है कि यार ये रुक क्यों नहीं रहा। और जब फाइनली वो नहीं रुकता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर जिन चीज़ों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से या जिस जगह की वजह से या जिस पर्सन की वजह से ये विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, हम उन सब चीजों से भागने की कोशिश शुरू कर देते हैं। भाई मंदिर जाने से ये विचार आ रहे हैं, चलिए ठीक है मंदिर जाना बंद कर दिया। भाई भगवान की मूर्ति देखने से ये विचार आ रहे हैं, चलो भगवान की मूर्ति देखना बंद कर दिया, मंदिर ही नहीं जाएंगे, भगवान को देखेंगे ही नहीं। भाई घर वालों को देखने से ये विचार आ रहे हैं, चलो घर वालों को देखेंगे ही नहीं। घर वालों के पास बैठते हैं तब ये विचार आते हैं, चलो घर वालों के पास में बैठेंगे ही नहीं। अच्छा घर वालों के टच होते हैं उसके कारण से ही विचार आते हैं, चलो घर वालों के टच होंगे ही नहीं। घर में ही नहीं जाएंगे, घर से ही अलग रहना शुरू कर देते हैं। घर वाले बुलाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग बहाने मारते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि किसी भी सूरत में मुझे घर ना जाना पड़े, किसी भी सूरत में मुझे घर वालों के पास में ना बैठना पड़े, क्योंकि घर वालों के पास में बैठूंगा तो दिमाग में ये विचार चलेंगे और विचार आएंगे, रोकने की कोशिश करूंगा, फिर सर मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा होती है, एकदम अपराधीपन ऐसा फील होता है। ऐसा लगता है यार भगवान नाराज हो जाएंगे, और मैं क्या घर वालों के बारे में इस तरह की चीज़ें सोचता रहता हूँ। उसके कारण से सर और ज़्यादा घबराहट, और ज़्यादा बेचैनी होती है, गिल्ट सा मन के अंदर फील होता रहता है। अपने आप को एक अपराधी समझने की जो थॉट्स है वो मेरे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेचैनी महसूस होती है। तो दोस्तों इस तरह की स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि वो अक्सर चाहते हैं कि जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो एकदम सात्विक विचार है, वहाँ पे सेक्स के विचार ना आए, या फिर जो सेक्सुअल पार्ट्स है भगवान के उनके ऊपर उनका ध्यान ना जाए, या गंदगी के विचार ना आए, या घर वालों को लेके अच्छे थॉट्स है वहाँ पर भी घर वालों को लेके सेक्सुअल थॉट्स ना आए, या फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के ऊपर मेरा ध्यान ना जाए, घर वालों के मरने के विचार ना आए, मेरे मरने के विचार ना आए। ऐसा लगता है जैसे आंगन में देखता हूँ सर बच्चे की जो डेड बॉडी है, घर वालों की डेड बॉडी, वो मुझे दिखाई देती है। ऐसे विचार ना आए, और ये विचार ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और रुकते नहीं है तो फिर उन सब जगहों से हम भागना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ से निकलना चाहते हैं ना, इस चीज़ से अगर हम पूरा बाहर होना चाहते हैं ना, तो देखो इसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो स्टेप तो ये है
कि हमने यहां पर जो सबसे बड़ी गलती जो है ना वो है कि हमने अपने दिमाग के अंदर ही क्लासिफिकेशन कर रखा है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। होना और जो ना होना है वो आपके विचारों पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इस तरह का क्लासिफिकेशन रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो यह है कि होने को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, जबकि कोई भी जो चीज घटित होती है संसार के अंदर, कुछ भी घटित होता है उसको हम कंट्रोल नहीं करते, परिस्थितियां कंट्रोल करती है, प्रकृति कंट्रोल करता है, परमात्मा कंट्रोल करता है, भगवान कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल नहीं करते। लेकिन मेरा यह मानना कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैं कंट्रोल करता हूं। मैं कंट्रोल नहीं करता। इवन बाहर भी जो घटित हो रहा है और मेरे दिमाग में भी जो घटित हो रहा है, मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार घटित हो रहा है वो मैं कंट्रोल नहीं करता, वो परिस्थितिवश मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। मेरे दिमाग के अंदर हालात है, मेरे दिमाग के अंदर पैटर्न है, जैसा पैटर्न बना हुआ होगा वैसा विचार मेरे दिमाग में आएगा ही आएगा। मेरी चाहत है चाहे मेरी चाहत नहीं है। मैं चाहे कितना भी चाह लूं कि इस तरह का विचार मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, वो डिपेंड करता है मेरे पैटर्न्स के ऊपर। तो पैटर्न्स अगर उस विचार का है तो विचार आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली जो चीज हमें यहां पर ये करनी है कि हमें अपने इस क्लासिफिकेशन के प्रति अवेयर होना है, इस क्लासिफिकेशन के प्रति जागरूक होना है कि हमें ये क्लासिफिकेशन जो है इसको हटाना है। कि भी दिमाग के अंदर कुछ भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, क्योंकि दिमाग तो क्या है, सरकारी सड़क है। कुछ भी आ सकता है। दिमाग तो क्या है, उपजाऊ जमीन है, उसके ऊपर फसल भी उग सकती है, उसके ऊपर कांटे भी उग सकते हैं, उसके ऊपर खरपतवार भी उग सकती है, कचरा भी उग सकता है, कुछ भी उग सकता है। दिमाग सरकारी सड़क है, दिमाग उपजाऊ जमीन है, उस पर कुछ भी आ सकता है। उसी तरह से दिमाग के अंदर कोई सा भी थॉट आ सकता है, किसी भी प्रकार का विचार दिमाग में पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारे भीतर उस विचार के पैदा होने के कारण मौजूद है। हमारे भीतर वो हालात मौजूद है, हमारे भीतर वो परिस्थितियां मौजूद है, हमारे भीतर वो पैटर्न्स मौजूद है। तो सर ये पैटर्न्स कहां से आ गए? भाई पैटर्न्स तो आपके जो पैदा होने से लेके अब तक की जो यात्रा है, जो आप अपने फैमिली के दरमियान आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई है, सोसाइटी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है, स्कूल में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है, सोशल मीडिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है, आप जहां पर काम करते हो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है। तो बहुत सारे सोर्सेज से आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गई है, और वही जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, आपके दिमाग के अंदर पैटर्न्स का फॉर्मेशन करती है। और ये पैटर्न्स मौजूद है, इसी कारण से आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के भांत भांत तरह के विचार आ रहे हैं। तो ये जो विचार है, इन विचारों को लेके कोई भी रिजिड क्लासिफिकेशन ना बनाए। मतलब अपने आप को हम इस बात के लिए तैयार कर लें कि भाई दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, दिमाग में कुछ भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है, वो सिर्फ थॉट है, वो सिर्फ कल्पना है। तो सेक्सुअल थॉट मंदिर में आ सकता है, आ सकता है, आने देवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वहां पे पूजा करने गए, पूजा करिए। आप वहां बंदे भगवान को हाथ जोड़ने गए, धोख देने गए, वहां पे हाथ जोड़िए, धोख दीजिए। सर वहां पे थॉट आ रहा है, आने दीजिए। आप आरती कर रहे हैं, दिमाग के अंदर विचार आ रहा है, आने दीजिए। आपको क्या करना है, मुझे तो खाली आरती करनी है। वहां पर विचार आ रहा है, सर आने दीजिए। सर विचार से आरती भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली। भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले। आप तो आराम से वहां पर आरती करिए, मंदिर जाइए, धोख दीजिए, जो करना वहां पे मंदिर में करिए। विचार आए उसको आने दीजिए, विचार आके चले जाएंगे। घर वालों के साथ में बैठते हैं, जिस भी तरह के विचार आते हैं आने दीजिए। आप आराम से बैठिए, आराम से बातचीत करिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि हम हर प्रकार के विचार की स्वीकृति अपने भीतर पैदा करें। दूसरा क्या है कि अगर विचार आता है तो उसको हटाने की कोशिश करना। वो हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि आप उसको हटाने की जितनी कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा उस विचार के पैटर्न्स के ऊपर एक्शन होता है, और वो जो एक्शन है वो उस विचार के पैटर्न को और मजबूत बनाता है। तो उसको हटाने की किसी भी सूरत में कोशिश नहीं करनी। तो करना क्या है, आप जो काम करो उस काम को कंटिन्यू करो। तीसरा क्या है कि फिर जब विचार नहीं हटता तो हम उन चीजों से भागना शुरू कर देते हैं। तो उन चीजों से भागना नहीं है, मंदिर जाना है, घर वालों के पास में बैठना है, घर से दूरी नहीं बनाना है, किसी भी सूरत में नहीं बनाना है। 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तरीके हैं। चौथा, किसी भी सूरत में गिल्ट फील नहीं करना है। कितना भी भयंकर से भयंकर थॉट आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, परिस्थितियां हैं इस कारण से आ रहा है, परिस्थितियां नहीं होगी तो नहीं आएगा। लेकिन गिल्ट किसी भी तरह से फील नहीं करना, क्योंकि दोस्तों गिल्ट हम तब फील करते हैं जब हम कोई भी चीज इंटेंशनली करते हैं, हम जानबूझ के चाहते हैं। हम नहीं चाह रहे, ये तो आ रहा है, हम तो परेशान हो रहे हैं इससे,
तो हम नहीं चाह रहे कि हमारे दिमाग में विचार आए, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो हम किसी भी सूरत में गिल्ट फील ना करें। ये 4 स्टेप्स अगर दोस्तों हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में अभ्यास में ले आते हैं, तो आप हर प्रकार के नकारात्मक विचार से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। टोटली वो जो नेगेटिव थॉट है वो आपको परेशान करना बंद कर देगा, और उस नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे अंदर जो एंजाइटी पैदा हो रही है, जो डिप्रेशन पैदा हो रहा है, जो ओसीडी पैदा हो रहा है, ये टोटली खत्म हो जाएगा, टोटली न्यूट्रल हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा इजी फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो नकारात्मक विचार है, इन विचारों को हम कैसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं, कैसे अपनी ओसीडी को खत्म कर सकते हैं, कैसे अपने डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय